my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 12 of chapter number 4 Basic Geometrical Ideas. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट की थी जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल्स की बात की थी और आज इस पार्ट में हम बात करेंगे सर्कल की. सो लेट्स टॉक अबाउट सर्कल. ओके, तो हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं. किस किस चीज की पिक्चर्स हैं ये एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट पिक्चर में हम जैसे देख सकते हैं हमारे पास एक क्लॉक है. दूसरी पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कुछ एक पिज्जा जैसी शेप है, राइट. तीसरी पिक्चर एक बॉटल कैप की है और चौथी पिक्चर एक बैंगल की है, राइट. तो अगर मैं आपसे कहूँ इनमें से कोई भी एक चीज लीजिए और एक शीट पे या एक कॉपी पे इसकी बाउंड्री ड्रॉ कीजिए, तो बाउंड्री किस तरीके से इसकी ड्रॉ होगी? क्या कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी? क्या बाउंड्री कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी? ये जो राउंड शेप है, ये जो राउंड शेप है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सर्कल कहते हैं, राइट. ये जो राउंड राउंड सी शेप है, ओके, इसको हम सर्कल कह रहे हैं. सो एक बार इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सर्कल क्या होता है. सर्कल की डेफिनेशन हम यहाँ देख सकते हैं. क्या गिवन है हमें? इट इज the curve traced out by a point that moves in a plane so that its distance from a given point is constant. Okay, so ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास. सपोज मैंने इसको नाम दे दिया O, राइट. इस पॉइंट को नाम दे दिया O और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है हमारे पास P और इसको अब हम मूव करा रहे हैं, इस तरीके से मूव करा रहे हैं, राइट. और कैसे मूवमेंट हो रही है इस पॉइंट की कि भाई ये जो O फिक्स्ड पॉइंट है इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम है, राइट. इससे इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम है. इस तरीके से ये P पॉइंट मूव कर रहा है. तो ये जो ट्रेसिंग होगी P की, अगर P का पाथ देखा जाए या P के पैरों के निशान देखे जाए कि P ने कौन सी शेप बनाई है? P ने बनाई है एक सर्कुलर शेप और इसी को हम क्या देते हैं? एक सर्कल, राइट. तो अब हमें समझ में आता है कि ये एक ऐसा कर्व है जो किस तरीके से ट्रेस होता है कि एक फिक्स पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमेशा सेम रहेगी और वो जो पाथ होगा उसका या जो कर्व बनेगा वो सर्कल बन जाएगा. तो हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं डेफिनेशन. इट इज द कर्व ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट that moves in a plane so that its distance from a given point is constant. तो जी ये तो हो गया हमारा. अब ये जरा दूसरी वाली लाइन रीड कर लेते हैं. A circle is a simple closed curve which is not a polygon. क्या कह रहे हैं? सर्कल को इन्होंने सिंपल कह दिया. सिंपल क्यों कहा? क्योंकि जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं पिक्चर में जो सर्कल है इसने कहीं भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया है. ये इस तरीके का कर्व है कि इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए ये क्या बन जाता है? एक सिंपल कर्व बन जाता है. क्लोज्ड है. क्लोज्ड क्यों है? क्या हमें इसमें से अंदर जाने का कोई रास्ता मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा. तो ये क्या हो गया? एक क्लोज्ड हो गया. दूसरी बात अगर हम दूसरे तरीके से अगर एक्सप्लेन करें इसको तो हम कह सकते हैं कि जहां से हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वही इसका एंड पॉइंट भी होगा. इसलिए ये कर्व या ये जो सर्कल है ये क्लोज्ड कर्व भी है. तीसरी बात, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. पॉलीगन क्यों नहीं है? पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो कर्व होता है उसको लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं दिख रही है. तो इसलिए ये एक ऐसा कर्व है जो सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, बट पॉलीगन नहीं है, राइट. सो इस तरीके के कर्व को हम क्या कहते हैं? सर्कल. इसी के साथ एक और टर्म आता है सेमी सर्कल. सेमी सर्कल बेसिकली क्या होता है? इस सर्कल को अगर दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो जो हाफ पार्ट होगा उसको हम सेमी सर्कल कह देते हैं. सपोज मैंने क्या किया, यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा? ये सेमी सर्कल बन जाएगा, राइट. इसी तरीके से इसमें से हम दूसरा सेमी सर्कल भी निकाल सकते हैं. वो कहाँ से निकालेंगे? वो इस बाउंड्री के अलोंग आएगा, राइट. तो हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है.
So अब हम समझ सकते हैं what is circle, what is semicircle. Now let's talk about parts of circle. जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है सेंटर. अब ये सेंटर क्या होता है? तो इन सब पार्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं जरा इनको नाम दे देती हूँ. फिगर में हम जो पॉइंट्स देख रहे हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं. जैसे अब इसको तो हम समझ चुके हैं, ये एक फिक्स पॉइंट होता है सर्कल के लिए, इसको हमने कह दिया ओ. ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको मैं नाम दे रही हूँ, और पॉइंट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से नाम देते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने ये जो फिक्स पॉइंट था इसको ओ कह दिया. अब यहाँ जो बाउंड्री पे ये वाला पॉइंट है, जो बाउंड्री जो सर्कल को ये लाइन कट कर रही है, इसको अगर मैं कह दूं पी, इस ये जो दूसरी लाइन सर्कल को कट कर रही है इस पॉइंट पे, इसको कह दूं Q और इसको कह दूं R. तो अब 4 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक तो ये वाला पॉइंट और 3 मिले PQR, राइट. अब बात करेंगे हम सेंटर की. तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, इसी को हम सर्कल का सेंटर कहते हैं, राइट. तो एक बार इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द पॉइंट इनसाइड अ सर्कल that is at the same distance from each point on the circle. Very simple. क्या कह रहे हैं? किसी भी सर्कल का सेंटर उसके अंदर, सर्कल के अंदर ही होगा ना. ये फिक्स पॉइंट तो हमेशा सर्कल के अंदर होता है. एक वो पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस सर्कल के किसी भी पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. तो हम क्या देख रहे हैं कि O और P के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही O और Q के बीच की डिस्टेंस भी होगी, और वही डिस्टेंस O और R के बीच की भी होगी. क्योंकि यहीं से तो हमने सर्कल को समझना स्टार्ट किया था कि भाई O तो फिक्स्ड है और इस बाउंड्री पे जो भी पॉइंट है वो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है. तो P Q R क्योंकि बाउंड्री पे है इसलिए O से वो सेम डिस्टेंस पे है. तो हम कह सकते हैं OP is equals to OQ is equals to OR, राइट. तो ये तीनों डिस्टेंसेस सेम हो जाएंगी. नेक्स्ट टर्म radius. The radius is a line segment that connects the center to a point on the circle, right. अरे ये तो कुछ कुछ यही वाले लाइन सेगमेंट्स आ गए. क्या कह रहे हैं? फिर से जरा ध्यान से देखें. द रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल. अब भाई सेंटर तो यही है, और सर्कल पे कौन से पॉइंट हैं? P, Q और R. तो इनको जब सेंटर से जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिल जाती है? इस सर्कल की रेडियस मिल जाती है, राइट. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये जो OP, OQ, OR हैं ये इस सर्कल की रेडियस है तीनों. ओके. और इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? सेम. यानी कि किसी भी सर्कल के लिए उसकी रेडियस हमेशा कांस्टेंट होती है या सेम रहती है, चेंज नहीं होती है. नेक्स्ट टर्म रेडियाई. प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई. ये तो बड़ा ही सिंपल है. जब हम रेडियस को यूज करते हैं तो हम बात करेंगे किसी भी एक रेडियस की, राइट. सपोज हमने ओपी की बात की तो वो हो जाएगी रेडियस. लेकिन अगर हम सारे एक से ज्यादा रेडियस को एक साथ लेके बात करेंगे तो हम कहेंगे दे आर रेडियाई. बेसिकली रेडियस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड रेडियाई इज अ प्लूरल वर्ड. वेरी सिंपल. हाँ जी. अब हम बात करते हैं कॉर्ड की. कॉर्ड क्या होती है? लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. ओके. तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें एक कॉर्ड मिलती है. सपोज ये R है और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ले लेती हूँ S. ओके. तो अगर मैं R और S को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगी? एक कॉर्ड बन जाएगी. क्या बन जाएगी? एक कॉर्ड बन जाएगी. तो कॉर्ड की क्या डेफिनेशन है? लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए और उनको ज्वाइन कर लीजिए तो वो बन जाएगी कॉर्ड, राइट. इसी तरीके से R और P के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी? एक कॉर्ड होगी, क्योंकि R और P दोनों सर्कल पे हैं और उनके बीच जो लाइन ज्वाइन कर रही है RP वो क्या होगी? उसकी कॉर्ड हो जाएगी. नेक्स्ट डायमीटर. The diameter is the length of the line through the center that touches two points on the circle. अब जो ये डायमीटर है ये एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड है तो ये भी कॉर्ड, लेकिन ये स्पेशल टाइप की कॉर्ड है. मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसमें अब एक और कंडीशन जुड़ गई कि सर्कल के दो पॉइंट्स तो जुड़ने चाहिए, लेकिन इस सेंटर से भी उसको पास होना चाहिए, तब वो कॉर्ड क्या बनती है? डायमीटर.
तो हम कह सकते हैं कि आरपी यहाँ पे क्या है, डायमीटर, क्योंकि आरपी दो पॉइंट्स को जोड़ रही है और साथ में वो सेंटर से भी पास हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर तो कॉर्ड होती है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर होगी ये जरूरी नहीं है, राइट। तो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो हम कह सकते हैं सेंटर हमें सर्कल के लिए क्या मिला, ओ, राइट, सेंटर मिल गया ओ। और रेडियस हमें क्या मिली है, इसके लिए रेडियस हमें 3 दिख रही हैं यहाँ पे। कौन कौन सी रेडियस दिख रही हैं, ओपी। चलिए अभी यहाँ तो एक लिख लेते हैं, जब रेडियाई की बात करेंगे तो तीनों रेडियस लिख लेंगे। कौन कौन सी हो गई, ओपी, ओ क्यू और ओ आर। ये तीनों रेडियस क्या हो गई, इसकी सर्कल की रेडियस है, जिनको साथ में हम क्या कह रहे हैं, रेडियाई। प्लूरल टर्म जो है इनका वो रेडियाई है। कॉर्ड की अगर बात करें तो कॉर्ड कौन कौन सी हैं, तो आर एस जो लाइन सेगमेंट है वो भी एक कॉर्ड है, क्योंकि आर और एस दो सर्कल पे पॉइंट्स हैं जिनको हमने जोड़ा है। और दूसरा आरपी भी एक कॉर्ड होगी, राइट, क्योंकि वो भी सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ रही है। अब बात करेंगे हम डायमीटर की। तो ये जो दो कॉर्ड्स हमें मिली हैं, इनमें से ये वाली जो है आरपी वो बन जाएगी डायमीटर, क्योंकि वो सेंटर से भी पास हो रही है। ओके, सेंटर से पास होने की वजह से उसको हम क्या कह देते हैं, डायमीटर। तो आरपी हो गया डायमीटर, राइट। तो इस तरीके से हम सर्कल से जुड़ी कुछ टर्म्स को समझ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्क। आर्क क्या होता है, एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। और नीचे हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं सेंटर को दे दूंगी, क्योंकि मुझे सेंटर बहुत पसंद है, उसको सेंटर को मैं नाम दे देती हूँ ओ। और बाकी जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो रेडियस है या कॉर्ड है सर्कल को टच करती हैं, उनको नाम दे देते हैं। सपोज मैंने इसको कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू, इसको कह दिया आर और इसको कह दिया एस। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर हुआ, ये पॉइंट क्यू हुआ, ये पी हुआ, ये ओ हुआ और ये वाला एस हुआ, राइट। तो इस तरीके से हमने पॉइंट्स दे दिए। अब बात करेंगे आर्क की। एन आर्क इज अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल, राइट। सो अब पोर्शन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा, अब हम पूरे सर्कल की बात नहीं करेंगे, हम कुछ पोर्शन की बात करेंगे। सपोज अगर मैं इस पोर्शन की बात करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। और कौन सा आर्क बनेगा, पी क्यू। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आर्क को पी क्यू लिखेंगे और इसके ऊपर ये वाला साइन लगा देंगे। तो इसका मतलब है पी क्यू आर्क की हम बात कर रहे हैं, राइट। This is the arc PQ. Now sector. A region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and a pair of radii on the other two sides is called a sector. Okay. So इसमें क्या कहा गया है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, राइट। तो इसमें जो एक तो आर्क है और बाकी दोनों साइड क्या है, एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई। तो एक क्लोज्ड रीजन हमें मिल जाता है जिसमें तीनों साइड से क्लोज्ड है वो। तो एक साइड तो आर्क से क्लोज्ड हो रहा है और दोनों साइड रेडियस से क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके के पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, इस तरीके के रीजन को हम क्या कह देते हैं, सेक्टर, राइट। तो हम कह रहे हैं दिस इज अ सेक्टर, अ सेक्टर, राइट। इसी तरीके से हम बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट में क्या होता है कि a region in the interior of a circle enclosed by a chord and an arc is called a segment of the circle. So कौन से रीजन की बात हो रही है, तो जी एक तो कॉर्ड होनी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, आर्क होना चाहिए। इनसे जो भी रीजन इनक्लोज्ड है उसको हम क्या देते हैं, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये जो हम देख सकते हैं, एक तो आर एस हमें कॉर्ड दिख रही है और एक आर एस आर्क भी हम देख सकते हैं। तो इनसे जो रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है उनको हम कह रहे हैं सेगमेंट। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ सेगमेंट। ये एक सेगमेंट है जो कि आर एस से हमें मिल रहा है, आर एस आर्क और आर एस कॉर्ड से हमें मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट टर्म सर्कमफ्रेंस। द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस।
वेरी सिंपल। ये जो सर्कल है, राइट, अराउंड अ सर्कल जो डिस्टेंस होगी इसकी वो क्या है, वो सरकमफ्रेंस कहलाती है। यानी कि पूरी की पूरी जो बाउंड्री है सर्कल की उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम सरकमफ्रेंस कह रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम आर्क, सेक्टर, सेगमेंट और सरकमफ्रेंस को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने बात की सर्कल की, सेमी सर्कल की, साथ में उसके कुछ पार्ट्स डिस्कस किए, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सर्कल के। सो अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और थोड़ा सा टाइम मैथ के साथ भी स्पेंड कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।